नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल फिर जब निवेश की बात है, बात ट्रेडिंग की, हम इस शो में करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कीजिए तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी भेज सकते हैं। कल का बाजार फेसबुक ट्विटर पर लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं। मानस, नमस्कार, स्वागत है आपका। और फटाफट से लेकर आते हैं आज का पहले तो एक क्विक रिकैप और कल के स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। ग्लोबल क्यूज वीक थे, जिसके बाद मार्केट का मूड खराब ही रहा। लगातार 5वें दिन मार्केट वीकनेस के साथ बंद हुए। सेंसेक्स निफ्टी में 1% के लॉसेस रहे। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी वीकनेस रही आज के सेशन में। और दिन के लोअर लेवल्स पर मार्केट की क्लोजिंग हुई आज के दौरान। आईटी इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिली। सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स इनफैक्ट आईटी ही था। उसके बाद मेटल्स, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में गिरावट थी। एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा, ये 2-3 इंडेक्स ऐसे थे जहां पर हरे निशान में क्लोजिंग होने में कामयाब रही। एफएमसीजी तो इनफैक्ट डेज हाई पर बंद हुआ आज कारोबार में। निफ्टी ऑटो इंडेक्स दिन भर एक दायरे में रहा। एफआईज ने क्या किया है वो लेकर आते हैं अब आपके सामने। तो इंस्टीट्यूशन के नंबर्स देखें तो सोमवार के सत्र में यानी आज एफआईज ने बिकवाली ही की है। 6286 करोड़ की। डीएस ने खरीदारी की है 5185 करोड़ के आसपास की। तो ये रहे आंकड़े। अब कल क्या करना चाहिए इस पर करते हैं बातचीत। मानस, वीकनेस तो परसिस्ट कर रही है, सेंटीमेंट भी कमजोर है। डेटा और चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? कल के लिए क्या राय रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, ट्रेंड नेगेटिव है। आज के मूव को एक फ्रेश ब्रेकडाउन की तरह देखना चाहिए, जिसके टारगेट सबसे पहले तो 22,375 के आसपास आते हैं। मेरा समझना ये है कि जब तक अब 22,700 22,800 की रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर निफ्टी क्लोज ना हो, तब तक इस सेल रैलीज का ही मार्केट बना रहेगा। तो हाई लेवल पे शायद कल भी कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां पे शॉर्ट कॉल लिया जा सकता है। 22,800 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे की तरफ 22,375 और 22,250, ये 2 टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं निफ्टी में। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी क्या रहेगी मानस? तो देखिए, 2 रिकमेंडेशन है, एक बाय साइड पे है और एक सेल साइड पे है। तो बर्जर पेन में खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद आज 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो बर्जर पेन में 494 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 515 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। और बिकवाली करने का ट्रेड नौकरी पे है, क्योंकि नौकरी में अगर आप देखेंगे, इन्फ्लुएंस की मैं बात कर रहा हूँ, जहां स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले थे। तो ये भी एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। तो यहाँ पर एक सेल रिकमेंडेशन है। 7306 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 7,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए, तो ये रही राय आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए, अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और बात करते हैं व्यूअर्स से। और पहले व्यूअर हमारे साथ जो कनेक्टेड हैं वो है राजन सहगल अंबाला से। राजन, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मानस जी, नमस्कार। मैं आपका शो देखता हूँ और अप्रिशिएट योर फ्रैंक व्यूज अबाउट शेयर मार्केट। मेरा सवाल है, IRCTC B शेयर है मेरे पास 783 पे और 1 महीने का आउटलुक है, क्या करना चाहिए सर? बताइए मानस, 1 मंथ का व्यू। देखिए, अभी तक अगर हम 1 मंथ की बात करें तो ट्रेंड तो अभी भी नेगेटिव है। एक बहुत ही क्रूशियल जगह पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करेक्शन 1100 रुपए से था, लेकिन अब स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट डेली चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। स्टॉक रैली में 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल नहीं पाता है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। 690 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि अगर 690 के नीचे गया तो 650 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, ट्रेंड तभी बुलिश होगा जब स्टॉक 780 के ऊपर निकलेगा। 780 के ऊपर निकलेगा तो आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। पीयूष पटेल हैं गुजरात से अगले व्यूअर हमारे साथ। पीयूष जी, नमस्कार, बताइए सवाल। चलिए, सवाल ले लेते हैं। इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। सेरा सैनिटरी वेयर पर इनका सवाल है। 35 स्टॉक्स है इनके पास 9,350 के भाव पर। कंसीडरिंग लॉन्ग टर्म व्यू है, क्योंकि अच्छे मुनाफे में भी हैं ऑलरेडी, लेना चाहिए मानस प्रॉफिट या होल्ड करें भी? काफी लॉस में है। आई थिंक ये 9,000 के आसपास उसने खरीदारी की थी, 5,000 के भाव चल रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप चार्ट देखेंगे, चाहे वो डेली, वीकली, मंथली हो, सब जगह वीकनेस दिख रही है। स्टॉक लॉन्ग टर्म चार्ट पे अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, जो कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं है।
कभी भी कोई उछाल मिले, मेरी राय तो यही रहेगी, कभी कोई उछाल मिले, आप जितना लॉस बेयर कर सकते हो उतना लॉस बेयर करके स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा, और फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 7,500 के ऊपर ही करनी है। ओके, माफी चाहेंगे, यहाँ पर मानस ने राइटली पॉइंट आउट किया लॉसेस हैं, मुनाफा नहीं है। फिगर्स 5500 के आसपास की फिलहाल लेवल है स्टॉक का, 9350 की इनकी खरीदारी है, तो डेफिनेटली लॉसेस में है। राय आपको मानस ने दी है क्या करना है इस पोजीशन में। बात करते हैं सचिन से, अगले व्यूअर है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए दिल्ली से। सचिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। हेलो नमस्कार सर, मेरे पास आईजीएल के करीब 300 शेयर है 560 रुपए के हिसाब से, तो क्या करना Okay. चाहिए? आपका इन्वेस्टमेंट है ये या कोई और व्यू है? नहीं, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है और 197 पर क्लोज हुआ आज ये स्टॉक। आईजीएल मानस क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए 560 तो प्राइस आए नहीं स्टॉक में कभी भी, तो पता नहीं इन्होंने कैसे प्राइस, कुछ तो मिस्टेक है वहां पर आईजीएल में। हमें पहले पैटर्न की था ये बात, 560। आप इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की बात कर रहे हैं क्या सचिन? जी जी, आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। ओके, तो ठीक है, मैं एक बार स्टॉक का व्यू मैं बता देता हूँ। देखिए प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक ने बहुत बार कोशिश की, पिछले करीब अगर हम एक मंथ का टाइम फ्रेम ले, स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो वो पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज हो रही है इस पूरे एक मंथ में कि स्टॉक 180 पे एक सपोर्ट बना लिया है स्टॉक ने शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, तो 180 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। उसके नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। और देखिए ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब स्टॉक 220 रुपए के ऊपर निकलेगा। उसके ऊपर निकला तो 270 280 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय रही आपके लिए आईजीएल पर। 197 पर बंद हुआ आज के कारोबार में, ये सजेशन है आपके लिए। बात करते हैं अब कुछ और व्यूअर्स से, और पप्पू शॉ हमारे साथ मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए कोलकाता से। पप्पू जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्कार, मैंने बीडीएल खरीदा था 1449 में, मेरे पास 11 शेयर है, तो मेरा व्यू है 1.5 साल 2 साल का व्यू है, तो क्या करूँ, उसमें से एग्जिट करूँ कि एवरेज कर लूँ? 450 रुपए के आसपास का लॉस हो रहा है इन्हें, एवरेज करें या होल्ड करें इस पोजीशन को भारत डायनामिक्स? देखिए अब मेरे ख्याल से चांस ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब पहले गिरावट देखने को मिली थी तो नवंबर में 890 के आसपास के लोज बने थे। उसके बाद रैली देखने को मिली, लेकिन इस गिरावट में 890 का आंकड़ा ब्रेक नहीं कर रहा है। स्टॉक ऊपर की तरफ 9,000 रुपए के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से 890 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ 1140 1160 की रेंज को ब्रेक करेगा तो स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, और उस केस में शायद आपके जो प्राइस है, बाइंग प्राइस है, वो स्टॉक दिखा सकता है। ओके, देवेंद्र हैं फिरोजाबाद से हमारे साथ। देवेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी, मेरा अडानी पावर पर 700 रुपए के भाव से 1700 शेयर है, और दूसरा है बिरला कॉर्पोरेशन 1315 के भाव पर 500 शेयर। ओके, और दोनों में नजरिया क्या है आपका? लॉन्ग टर्म है। दोनों में लॉसेस हो रहे हैं। बिरला कॉर्प 1315 की बाइंग, अदानी पावर तो काफी ऊपर खरीद लिया इन्होंने। क्या सजेशन रहेगा मानस? देखिए अदानी पावर में थोड़ा कॉशियस रहना बेहतर रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, और अब अगर ये 450 रुपए या 440 के नीचे फिसला तो शायद आपको 200 वीक मूविंग एवरेज टेस्ट करते हुए दिखेगा, जो कि 380 रुपए है। यहाँ पर भी राय तो यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, और फिर से स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। अगर 600 के ऊपर निकले तो फिर से एंट्री करिए, बट फिलहाल के लिए क्योंकि पैटर्न नेगेटिव है तो मेरी राय तो यही रहेगी कि उछाल पे स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। बिरला कॉर्प के पैटर्न्स भी खराब लगते हैं। यहाँ पर भी स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिखाया है, जिसके टारगेट 850 रुपए के आसपास आते हैं, और यहाँ पर भी मेरा नजरिया यही है कि उछाल पे स्टॉक से निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 1250 के ऊपर करें। ओके, अगले व्यूअर राजकुमार हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। राज जी नमस्कार, बताइए सवाल। ऐसा है, हमारे पास अडानी 470 अडानी इंटरप्राइज का 2100 रुपया का भाव से खरीदा हुआ है, 21 ऊपर में मतलब। अदानी एंटरप्राइजेस 2100 की बाइंग है आपकी? 31 अच्छा 3100, ठीक है, ओके। और इन्वेस्टमेंट है ये? हाँ इन्वेस्टेड है, मतलब ऐसे पूछ लेते हैं। लगभग 1000 रुपए का नुकसान हो रहा है मानस, क्या करें इन पोजीशंस में?
तो देखिए पहले स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन अभी आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि अगर ये 2000 के नीचे फिसलेगा तो करेक्शन बड़ा हो सकता है। उस केस में शायद आपको 1750 तक के स्तर भी देखने को मिले। तो मेरी राय रहेगी कि 2000 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उससे पहले कोई उछाल मिले तो स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 2700 रुपए के ऊपर करनी है। ओके, बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और डॉक्टर दीपक हमारे साथ हैं अजमेर राजस्थान से सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर दीपक नमस्कार, बताइए कि किस स्टॉक में आपकी होल्डिंग है, कितने शेयर्स हैं? नमस्कार मैडम, मेरे पास में टाटा मोटर्स के शेयर पड़े हुए हैं, 1000 शेयर है, 758 रुपए की मेरी बाइंग है। ओके, और आपका होराइजन क्या है इसमें? कि हाँ, शॉर्ट टर्म होराइजन से मैंने इसमें ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टस से लिया था, लेकिन इसने अब मौका दिया ही नहीं, उस पर राय जानना ट्रेडिंग के चाहता लिए हूँ। लिया, और लेकिन पोजीशन होल्ड करनी पड़ गई। जी मैडम, और एक मैडम मेरे पास में इंडसलैंड बैंक के शेयर हैं, 200 शेयर हैं, उसमें मैंने एवरेज किया है मैडम, मेरा एवरेज प्राइस जो आ रहा है वो 1260 रुपए का आ रहा है। ओके, 1260 का एवरेज है इंडसइंड बैंक में और टाटा मोटर 758। बताइए मानस, क्या करें? देखिए शॉर्ट टर्म के लिए टाटा मोटर्स लिया था तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए था, क्योंकि ये स्टॉक पहले से ही डाउन ट्रेंड में था, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। तो ऐसे केस में स्टॉप लॉस तो जरूर लगाना है। अब इन्होंने पोजीशन को होल्ड कर लिया है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, क्योंकि जो 200 वीक मूविंग एवरेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 640 के नीचे अगर जाता है तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। उससे पहले क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, अगर आप चाहें तो उछाल पे एक बार निकल जाए तो बेहतर रहेगा और फ्रेश खरीदारी 825 रुपए के ऊपर ही करें। इंडसइंड बैंक में स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है करीब-करीब 900 रुपए के आसपास। तो 900 रुपए के स्टॉप लॉस से इंडसइंड बैंक को होल्ड करिए। 1100 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको शायद 1250 या 1310 तक के भाव दिखा देगा, क्योंकि वहां पर एक गैप है जो कि फिल करने स्टॉक आ सकता है। बात करते हैं साहिल से, हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। साहिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरे पास NHPC के शेयर हैं। ओके, हाँ जी 85 की एवरेज से मैडम, क्या इसमें करना चाहिए मुझे? पूछ लेते हैं। 85 की आपकी एवरेज बाइंग प्राइस है और 77 पर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा नीचे इनके प्राइस से, क्या करे मानस? देखिए 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि पिछले करीब 5 हफ्ते देख लीजिए तो स्टॉक 70 रुपए के नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो वहीं आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 85 रुपीस पे 200 मूविंग एवरेज है और वहीं पर 50 वीक मूविंग एवरेज है। तो अगर 85 के लेवल ब्रेक होंगे, उसके ऊपर निकलेगा तो शायद 95 और 102, ये 2 टारगेट आप सेट कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए बने रहिए 70 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। पुनीत है अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से। पुनीत नमस्कार, बताइए सवाल। नहीं, मैं नहीं पूछा। बताइए पुनीत, क्या सवाल है आपका? चलिए सवाल ले लेते हैं। L&T फाइनेंस पर इनका क्वेश्चन है। इनके पास 180 रुपए के भाव पे 1000 स्टॉक खरीदे हुए हैं। क्या सजेशन रहेगा मानस? 45-46 रुपए नीचे इनके खरीदारी के प्राइस से फिलहाल। तो देखिए अब नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 200 वीक मूविंग एवरेज है, तो वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 124 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन दिख रहा है। स्टॉक ने काफी कोशिश की 130 के आसपास बेस बनाने के लिए, लेकिन ऊपर की तरफ जब तक 155 का आंकड़ा ब्रेक नहीं होगा तब तक स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए बने रह सकते हैं, लेकिन आपको 124 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है स्टॉक में। सुभाष अगले व्यूअर हमारे साथ रायगढ़ से। सुभाष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। वो आप ONGC में 335 में लील है, अभी क्या करना है उसको? 1 साल तक रुक सकता है, ऐसा कुछ नहीं? ओके, ONGC 335 की बाइंग है, 100 रुपए का नुकसान हर स्टॉक पर, 1 साल रुक सकते हैं मानस, क्या करें? देखिए मेरे ख्याल से चांस लेना चाहिए। ये सही है कि अभी तक का ट्रेंड तो नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएंगे तो आपको 220 से 210 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखेंगे। तो क्योंकि इतना वेट कर लिया है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। 25 रुपए का रिस्क है यहाँ से। 209 रुपए के नीचे क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके नीचे जाए, क्लोज हो तो बिल्कुल निकल जाए। हालांकि ऊपर की तरफ जब तक 270 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। अगर 270 के ऊपर निकलेगा तब तो आपको 310 या 330 तक के भाव स्टॉक दिखा देगा। बट फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस लगा के अपने रह सकते हैं। दीपक गुप्ता अगले व्यूअर हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए। दीपक जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम मेरे पास 200 शेयर IRFC के हैं और 250 शेयर इरकॉन के हैं। और क्या भाव है आपके पास दोनों का? इरकॉन का है 184 रुपए
और IRFC का 130 रुपये। ओके, 130 IRFC, इरकॉन 184, और दोनों में आपका होराइजन क्या है? रुक सकता हूँ एक साल, एक 1 ईयर करीब वेट कर सकता हूँ। ओके, 1 ईयर का व्यू, क्या सजेशन माना? इरकॉन 184, IRFC 130। देखिए IRFC में 114 रुपए पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 114 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर करेक्शन डीप होगा। उस केस में शायद आपको 90 रुपए तक के भाव भी दिखा सकता है स्टॉक। कॉशियस रहना चाहिए। 114 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। हालांकि ऊपर की तरफ 135 से 150 इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस है। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब 150 का आंकड़ा ब्रेक होगा, तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। इरकॉन का ट्रेंड भी नेगेटिव है। इसमें एक पॉजिटिव चीज ये है कि 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है, तो शायद यहाँ पर कोई रिवर्सल देखने को मिले। लेकिन अगर 200 वीक मूविंग एवरेज भी ब्रेक होता है, 140 के नीचे जाता है, तो फिर गिरावट बढ़ेगी। उसके इसमें आपको शायद 120 रुपए या 110 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 139 का, बने रहिए। स्ट्रेंथ 220 रुपए के ऊपर स्टॉक में देखने को मिलेगी। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। फुरकान सलीम बिजनौर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सलीम साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? जी मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास PVR इनॉक्स के 180 स्टॉक हैं 1477 की बाइंग पे, और DLF के 220 हैं 851 पे, और महिंद्रा एंड महिंद्रा के 50 शेयर हैं 2800 की बाइंग। 2 साल का मेरा व्यू है। ठीक है, ले लेते हैं आपके दोनों स्टॉक्स पे राय, क्या सजेशन रहेगा। तो PVR आइनॉक्स 1477 जैसे इन्होंने बताया बाइंग प्राइस है, 2800 का बाइंग प्राइस है M&M में, और DLF 851 मानस, क्या सजेशन रहेगा? तो देखिए PVR में मेरी राय यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अब अगर ये 985 या 980 के नीचे जाएगा तो गिरावट में 800 रुपए तक के भाव भी दिखा सकता है। ट्रेंड नेगेटिव है, इसीलिए मेरा समझना है यहाँ पे निकल जाना बेहतर रहेगा। उछाल पे अगर ये 1350 के ऊपर निकले तब यहाँ पर आप फिर से एंट्री कर सकते हैं, बट अभी के लिए ट्रेंड नेगेटिव है। तो उछाल कभी मिले, कोई बाउंस बैक देखने को मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। M&M में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं। M&M में आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाना है, 2390 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रह सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म का व्यू है। शॉर्ट टर्म में 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर को थोड़ा कॉशियस रहना है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस लगा लीजिए 2290 का, बने रहिए। ऊपर की तरफ अगर ये स्टॉक वापस 3000 के ऊपर निकला तो फिर आपको रैली देखने को मिलेगी, और शायद उस बार ये 3200 के आंकड़े को ब्रेक करके 3450 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तीसरा स्टॉक उन्होंने DLF का पूछा था, तो DLF में भी मेरी राय थोड़ी सी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर भी लोअर टॉप लोअर बॉटम से पॉइंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। गिरावट में 600 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो उछाल मिले, कोई बाउंस बैक मिले तो वहां पर निकल जाए, 800 रुपए के ऊपर फिर से खरीदारी करें। चलिए, तो ये रही राय आपके तीनों स्टॉक्स पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करिए क्वेश्चंस को पिक, चल वापस आते हैं। लर्निंग का एक नया एक्साइटिंग चैप्टर शुरू होने वाला है। CNBC आवाज लेकर आ रहा है मार्केट गुरुकुल सीजन 2, जिसमें होगा एडवांस करिकुलम। इस वेबिनार में हमारी मार्केट एक्सपर्ट्स की टीम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेगी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। और यही नहीं, मार्केट वेटरन्स आपके साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। तो आप भी हिस्सा बनिए इस एक्साइटिंग लर्निंग जर्नी का। इस लिंक पर क्लिक कीजिए और 22 और 23 मार्च को होने वाले इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में हमारे साथ जुड़िए। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस हमारे साथ बने हुए आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फटाफट सब सोशल मीडिया से करते हैं क्वेश्चंस को पिक। पहले ट्विटर की तरफ रुख कर लेते हैं और कुछ सवाल वहां से पिक कर लेते हैं जो हमें व्यूअर्स हमें भेज रहे हैं। और जो पहला क्वेश्चन है मैं वो भेजा है संजय ने, राइट्स पर इनका सवाल है। 1200 शेयर्स हैं, 298 बाइंग प्राइस है, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो राइट्स पर बताइए मानस क्या सजेशन रहेगा? 1200 स्टॉक्स एट 298। स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है, 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। कॉशियस अप्रोच रहेगी, 199 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है पोजीशन में। कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 280 के ऊपर ही करें। एक सवाल हमें भेज रहे हैं गगन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर 310 शेयर्स हैं, 320 खरीदारी का प्राइस है, एवरेज कर ले क्या या फिर नहीं, और व्यू है 3 to 4 मंथ्स का मानस?
ओके, तो 3 to 4 मंथ्स के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। 220 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एवरेज करने के लिए कम से कम 270 का आंकड़ा ब्रेक होने थे। 270 ब्रेक होगा तो फिर आपको 325 से 330 तक की रैली देखने को मिल सकती है स्टॉक में। वरुण का सवाल है, 2 क्वेश्चंस है। निफ्टी का फरवरी सीरीज का 22,600 का पुट ऑप्शन लिया हुआ 80 रुपए के भाव पर, तो 22,600 पुट ऑप्शन एट 80 रुपीज निफ्टी का जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। प्लस टाटा स्टील में 64 शेयर्स हैं, 102 रुपए के आसपास की खरीदारी है, 2 साल का नजरिया। तो देखिए निफ्टी में बने रहिए, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही मेंशन किया कि ट्रेंड नेगेटिव लगता है। शायद यहाँ से भी 250-300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अपनी पोजीशन में आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 22,800 का। तो 22,800 के ऊपर अगर निफ्टी जाए तो अपनी पुट की पोजीशन आपने बनाई है उससे निकल जाए और नीचे की तरफ वेट करिए। शायद आपको 22,225 तक के भाव निफ्टी दिखा दे, तो वहां पर आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं पुट ऑप्शन में। टाटा स्टील में मेरे ख्याल से पोजीशन को होल्ड किया सकता है। स्टॉक ने कुछ हफ्तों पहले 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, तो थोड़ा समय दीजिए। 120 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम रखिए। तो अगर 145 के ऊपर निकलेगा तो 165 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा देगा। स्वप्निल का सवाल है और बारामती से उन्होंने सवाल भेजा है केआई इंडस्ट्रीज के 220 शेयर्स हैं इनके पास, 1780 बाइंग प्राइस से, जानना चाहते हैं और ऐड कर सकते हैं क्या करंट मार्केट में मौजूदा लेवल्स पर। बताइए मानस। तो देखिए जी, तो पहला काम करना है स्टॉप लॉस लगाना है। 3300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। फ्रेश खरीदारी के लिए 4000 का आंकड़ा ब्रेक होने दें। 4000 के ऊपर निकलेगा तो 4700 तक की रैली देखने को मिलेगी, बट अभी जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है वहां 3300 के स्टॉप लॉस से बने रही है। चलिए कुछ सवाल फेसबुक से ले लेते हैं और वहाँ भी हमें काफ़ी क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और एक सवाल हमें जो मिला है, ये सवाल हमें भेजा है कन्हैया ने, नवीन फ्लोरिन पर इनका सवाल है। 3775 की इनकी बाइंग है, 58 स्टॉक्स हैं, क्या करें इस पोजीशन में। देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट अच्छे लगते हैं। इनवर्स सर्कुलेशन पैटर्न का ब्रेकआउट था अभी कुछ हफ्ते पहले, तो स्टॉप लॉस आपको 3600 के नीचे लगाना है। 2-3 मंथ का टाइम फ्रेम लेके चले तो शायद आपको 4500 तक के भाव भी देखने को मिले, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। 3600 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, कुछ और क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं। और एक सवाल अमित हमें भेज रहे हैं, इनका सवाल भी के इंडस्ट्रीज पर ही है। 4375 की इनकी बाइंग है। मानस प्लीज अपनी राय रिपीट कर दीजिए, क्या सजेशन रहेगा। देखिए सजेशन है कि 3600 का स्टॉप लॉस लगा लें। 3 से 6 महीने के लिए वेट करें तो शायद आपको 4500 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा दे। बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। विवेक ने एक सवाल भेजा है डीएलएफ पर, 788 की इनकी बाइंग है और लगभग 1000 स्टॉक्स है, क्या करें इस पोजीशन में। तो देखिए अभी डीएलएफ के बारे में थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है। डीएलएफ में आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन है वहां 640 का स्टॉप लॉस लगाइए और फ्रेश खरीदारी 785 के ऊपर करिए। रजत एक सवाल भेज रहे हैं, ओएनजीसी एचपीसीएल, ओएनजीसी में 250 की बाइंग है, एचपीसीएल में 370 की लॉन्ग टर्म व्यू है, एवरेज कर सकते हैं क्या, जानना चाहते हैं। देखिए ओएनजीसी पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने लॉन्ग टर्म व्यू दिया है और बताया कि 210 एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है चार्ट्स पे, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ओएनजीसी में बने रहा जा सकता है। दूसरा स्टॉक आपने एनएचपीसी पूछा, एनएचपीसी में मैंने थोड़ी देर पहले व्यू दिया था। यहाँ पर 69 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 85 के ऊपर निकलेगा तो करीब 95 रुपए। मानस एचपीसीएल है इनके पास, 370 की बाइंग है। एचपीसीएल पे ट्रेंड नेगेटिव लगता है। ये सही है कि स्टॉक में 290 पे एक सपोर्ट है, तो अगर आप इतना लॉस बेयर कर सकते हैं तो 290 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है इसलिए उछाल पे निकलने की ही कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 365 के ऊपर करनी है। नारायण शर्मा सवाल भेज रहे हैं जमशेदपुर से, 2820 की बाइंग है डेटा पैटर्न्स में, क्या करें। डेटा पैटर्न्स पे देखिए यहाँ पर तो पहले भी हमने काफी दिनों से यहाँ पर एक्चुअली गिरावट देख रहे हैं। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। पॉजिटिव ये है कि पिछले करीब 4-5 दिन से ये गिरावट थमी और लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स काफी ह्यूज लोअर लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक इतना वेट किया तो थोड़ा और वेट कर लीजिए। 1400 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 1800 रुपए के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 2300 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए आपके इस पोजीशन पर। चलिए सवाल तो इतने लेंगे। मानस कोई क्लोजिंग कमेंट। तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग रिकमेंड करते रहते हैं क्लाइंट्स को अपने टाइम तो उनके पास उन स्टॉक से पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया आपका मानस शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।